आएगा, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब बेसिकली इसमें एक्सप्लेन होगी रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट समरी। ठीक है, रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट समरी। तो पहला देखो क्या दिया गया है यार, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ठीक, तो रिफ्रैक्शन occur at air glasses boundary bending ray toward the normal as a slowdown. It's a ray of white light. तो white light is the mixture of the ray of 7 different color. तो red light bend less because it is the refracted less. Blue light bend best, well violet does not really, but BB is the more memorable। ठीक, 60 डिग्री प्रिज्म पर। तो ये हो गया वीवी ग्यूर का फार्मूला। रिफ्रैक्शन अकर एट द एयर ग्लास एंड बाउंड्री बेंडिंग द रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ईच कलर इज द रिफ्रैक्टेड ऑफ द डिफरेंट degree by the glass prism, that is the y color of the dispersion into the spectrum of light। देखो बेसिकली मैं इसमें क्या पास जा रहा हूँ फार्मूले के बारे में। लीजिएगा, जो सारे फार्मूले आप जानते हैं इसको मैं रिवीजन करूँगा। तो पहला है डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर ड्रॉप फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बॉडी। ठीक, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इन मैथमेटिकल फॉर्म, v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ डी एस एज डेल्टा टी टेंडेड टू 0। ठीक, जबकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी डी टी स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर एस लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडेड टू 0। ठीक है, इक्वेशन मोशन इन द कन्वेंशन फॉर्म में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ए टी, वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। जबकि यस यंथ के लिए u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन कब दी है, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इक्वेशन मोशन ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म में क्या दे सकते हैं, इस तरह से लिखते हो। तो इक्वेशन मोशन ऑफ द कन्वेंशनल फॉर्म में ये लिख सकते हो, और मैंने इंस्टेंटेनियस वाला बता ही दिया। अब बेसिकली यार इसमें इन्होंने क्या कहा है, फॉर ए बॉडी फॉलिंग फ्री अंडर द एक्शन ग्रेविटी जी इज टेकन पॉजिटिव। ठीक, फॉर द बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड जी इज इक्वल टू निगेटिव। दो टर्म हो गए। तीसरे स्टेटमेंट बोल रहा है, व्हेन ए बॉडी जस्ट ड्रॉप यू इज इक्वल टू 0, व्हेन ए बॉडी थ्रो द वर्टिकल अप विथ द इनिशियल वेलोसिटी u। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जब कोई चीज़ बॉल होगी जाती है तो मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी होती है, यू स्क्वायर बाई जी होती है। ठीक है, जबकि टाइम एसेंट कितना होता है, यू बाई जी। टोटल टाइम फ्लाइट कितना रहता है, कितने देर वो हवा में रहती है कोई ऑब्जेक्ट फेंकने पर, 2u बाई जी के हिसाब से। वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग एट ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट u, तो वेलोसिटी एटेंड द बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द हाइट v इज इक्वल टू √2gh। स्लो पोजीशन टाइम वी जे तो नॉर्मल बात है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेक्टर बी ए बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो ये तो हो गई मोशन वन डायमेंशन की बात। ये बात हो गई मोशन वन डायमेंशन की, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।